जंगल में एक डेड बॉडी मिली। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आए। डेड बॉडी पे कोई भी खून का निशान नहीं था, लेकिन उसके गर्दन पर फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। जंगल में इधर उधर ढूंढने के बाद मेहुल को 4 सस्पेक्ट्स मिलते हैं। मेहुल ने चारों से पूछताछ करी। सिकलटन ने कहा, मैं किसी का खून क्यों करूंगा, न तो मुझे प्यास लगती है और न भूख। स्कैरक्रो ने कहा, मेरा काम है कौवों को भगाना, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा। मम्मी ने कहा, मैं काफी सालों से पिरामिड्स में हूँ, मैंने ये नहीं किया। ज़ोंबी ने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगा, मैंने खून नहीं किया। चारों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ गया कि खूनी कौन है। पर लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो इनमें खूनी कौन है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन चारों में सिर्फ ज़ोंबी के ही फिंगरप्रिंट्स आ सकते हैं, मतलब खून उसी ने किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अमित डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड किया। डिटेक्टिव मेहुल अमित के घर पहुंचता है। अमित बताता है, कल हमारी लड़ाई हो गई थी और रिया ने गुस्से में पॉइजन खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव मेहुल पॉइजन की बोतल को उठाता है और फॉरेंसिक लैब टेस्ट करने के लिए भेजता है। लैब इंचार्ज डिटेक्टिव मेहुल को बताता है कि बोतल पर रिया के फिंगरप्रिंट हैं और रिया ने इसी बोतल से पॉइजन पिया है, लेकिन ये सुसाइड नहीं मर्डर है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो लैब इंचार्ज ने ऐसा क्यों बताया? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिया के फिंगरप्रिंट्स बोतल पर हैं, लेकिन ढक्कन पे नहीं। बिना ढक्कन खोले वो पॉइजन कैसे पीती? मतलब अमित ने उसे पॉइजन पिलाया है, फिर उसके फिंगरप्रिंट्स बोतल पर दिए हैं, जिससे ये सुसाइड लगे, मर्डर नहीं। लेकिन डिटेक्टिव मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आशीष 10 साल से टैक्सी चला रहा था, लेकिन उसकी हमेशा उसके पैसेंजर्स के साथ बहस होती थी। लेकिन एक दिन आशीष अपनी गाड़ी में मरा हुआ पाया। केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल आए। डिटेक्टिव मेहुल 3 लोगों को पकड़ता है जिनकी उस दिन आशीष से बहस हुई थी और उनसे पूछताछ करता है। एरन बोलता है, मैंने कॉलेज के लिए टैक्सी ली, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो आशीष मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेने लगा, तो इस छोटी सी बात पे मैं उसका मर्डर क्यों करता। मीना बोलती है, मैं ऑफिस में काम कर रही थी, तभी मुझे कॉल आई कि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी मुझे हॉस्पिटल पहुंचना था, लेकिन आशीष धीरे धीरे कार चला रहा था। इस बात पर मेरी उसके साथ बहस हुई, फिर उसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा, फिर मुझे कुछ नहीं पता। जॉन बोलता है, मैं 1 बजे सुपरमार्केट से निकला, मेरे पास बहुत सारे बैग्स थे, तो आशीष मुझे उन बैग्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, इस वजह से मेरी आशीष के साथ बहस हुई। मैंने कुछ नहीं किया है। तीनों का बयान ध्यान से सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन तीनों का बयान सुनने के बाद बता सकते हो इनमें खूनी कौन है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मीना ने कहा कि आशीष ने उसे हॉस्पिटल छोड़ा, और अगर आपने नोटिस किया हो तो आशीष की डेड बॉडी हॉस्पिटल के बाहर हिली, तो मतलब खूनी मीना है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक होटल में डेड बॉडी मिलती है, डेथ पॉइजन की वजह से हुई है। मैनेजर सीसीटीवी फुटेज देखता है। रूम में सिर्फ 3 लोग गए हैं और तीनों वेटर्स हैं। पहला वेटर चाय लेके गया था, दूसरा वेटर कोल्ड ड्रिंक लेके गया था और तीसरा वेटर पिज्जा लेके गया था। तो क्या आप इन तीनों वेटर्स को देख के बता सकते हैं इनमें कौन से वेटर ने पॉइजन दिया है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल वैसे ही रखी हुई है, इसका ढक्कन भी नहीं खुला हुआ है। पिज़्ज़ा भी वैसा ही रखा हुआ है, लेकिन चाय का कप आधा खाली है, मतलब वेटर ने चाय में जहर मिलाया था और इसी से उसकी मौत हुई है। जॉन काम करते करते थक गया था और वो काम करते करते चाय पीता है। वो अपनी बेटी हीना को चाय लेने के लिए कहता है। हीना चाय लेके आती है, चाय देके वापस चली जाती है। कुछ देर बाद लाइट चली जाती है। जब लाइट आती है तो जॉन का मर्डर हो चुका था। केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव मेहुल आता है। जॉन ने मरने से पहले वहाँ पर एक क्लू छोड़ा है, NA। जॉन के तीनों बेटियों का नाम है टीना, जोशना और हैना। इन तीनों के एंड में आता है NA।
तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में खूनी कौन है? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर Na लिखा है और इसके साइड में चाय है। चाय को इंग्लिश में टी कहते हैं, जिसका मतलब खूनी टीना है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अरे ये क्या, इस आदमी को किसी ने चाकू मारा है। यहाँ पर 3 सस्पेक्ट्स हैं, तो लॉजिकल फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में चाकू किसने मारा, A, B या C ने? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हील्स के निशान हैं और हील्स इस बी वाली लेडी ने पहने हुए हैं, तो मतलब चाकू भी इसी ने मारा है। क्या आपने भी यही सोचा था? मुझे लाइक करके बताएं। अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना।